हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 12th का चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 को स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 के जितने भी एग्जाम्पल्स थे और जो बेसिक कंसेप्ट था वो हमने सीख लिया था। आज के लेक्चर में हमें बेसिकली एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो सभी बच्चे पहले अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल ले और एनसीईआरटी बुक में जो एक्सरसाइज 6.1 है उसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। तो डियर स्टूडेंट, सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल ले और एक्सरसाइज 6.1 को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। देखिए, एक्सरसाइज 6.1 है, अवकलज के अनुप्रयोग पर बेस्ड है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि r बराबर 3 सेंटीमीटर है और r बराबर 4 सेंटीमीटर है। दो केस है, दोनों केस में आपको वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज है 6.1, चैप्टर 6 है अवकलज का अनुप्रयोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपने पढ़ लिया होगा, एक बार दोबारा सुनिए कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर उसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि r बराबर 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तो डियर स्टूडेंट, हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर हमें बतानी है फर्स्ट वाले केस में। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वाले केस में देखिए एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप पहले। फर्स्ट वाले केस में हमने मान लिया एक वृत्त है ई, एक सर्कल बना दिया ऐसे। ठीक है, और इस सर्कल की रेडियस कितनी है? r। जब इसकी रेडियस r बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर आपको ज्ञात करनी है, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलो अब देखिए सबसे पहले क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखो कि माना वृत्त का क्षेत्रफल, माना वृत्त का क्षेत्रफल, सारी बातें आपको सीक्वेंस में लिख के आनी है। ठीक है, तो माना वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल को हमने क्या मान लिया? कैपिटल A सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, और त्रिज्या को r मान लो आप, वो दे रखी है पहले से, तो आप मान भी सकते हैं कि माना वृत्त की त्रिज्या, माना वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या बराबर r, और r की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख लो 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करना है। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बतानी है आपको त्रिज्या के सापेक्ष। तो यानी हमें क्या निकालना है? देखिए हमें निकालना है क्षेत्रफल a मान रखा है, क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा? d, और किसके सापेक्ष? त्रिज्या के सापेक्ष पूछ रहा है कि इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्षेत्रफल के आगे d लगाया, यानी क्षेत्रफल में परिवर्तन कर रहे हैं किसके सापेक्ष? उसकी त्रिज्या r के सापेक्ष। तो d के साथ में क्या लिखा है? r, यानी r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर को हम ज्ञात कर रहे हैं। ये हमें निकालना है क्वेश्चन मार्क। और कब निकालना है? जब रेडियस कितनी हो? r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, लिखने का तरीका मैंने क्या कहा था, अगर r बराबर 3 पर निकालना है क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, तो आपको ऐसे लिख करके ब्रैकेट लगा करके यहाँ लिख देना है इसके नीचे वाली साइड में r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए हमने क्या किया है, वृत्त के क्षेत्रफल को a माना है। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। त्रिज्या स्मॉल r है तो क्षेत्रफल क्या होगा? पाई r स्क्वायर। अब देखिए r के सापेक्ष पूछ रहा है, तो डिफरेंशिएट करो r के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू r, यानी r के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो एक है क्या होगा? d अपॉन डी आर, आर के सापेक्ष d अपॉन डी आर। पाई कॉन्स्टेंट है, r स्क्वायर का r के सापेक्ष 2r हो जाएगा। और फिर आपको क्या करना है? r इक्वल टू 3 पर बताना है कि क्षेत्रफल में कितना चेंज हुआ। तो डी ए अपॉन डी आर एज इट इज है। तो अब देखिए r की वैल्यू, जब अगर इसकी त्रिज्या 3 हो तो क्षेत्रफल में कितना
परिवर्तन होगा ये आपको बताना है। तो त्रिज्या r बराबर 3 लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो अब देखिए पाई से यहाँ पर मल्टीप्लाई चाहो तो ऐसे लगा लो आप, और r की वैल्यू r बराबर 3 पर कितना होगा इसमें परिवर्तन, तो यहाँ 3 रख दिया मैंने r का मान पहले। तो अब देखिए 3 2 जा 6 पाई, 6 पाई। अब देखिए क्षेत्रफल ऊपर लिखा ए, एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और अपॉन में आर है, आर क्या एक दूरी है, और आर की जो वैल्यू वो सेंटीमीटर में, तो पर सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर में 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त के क्षेत्रफल में कितना चेंज होता है कि 1 सेंटीमीटर में 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट वाले भाग का। चलो इसको पहले लिख लिया, आप नोट कर ले पहले इसको। तो डियर स्टूडेंट ये आपने नोट कर लिया होगा। अब सेकंड वाला पार्ट देखिए इसका। हाँ, सेकंड वाले पार्ट में आपको क्या करना है एक बार देख लेते हैं पहले। सेकंड वाले पार्ट में भी आपको क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। ठीक है, जब त्रिज्या r बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो एक काम करो यहीं पर चेंज कर लो। देखिए अब सेकंड की इसमें कहता है कि r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, रेडियस आपको 4 सेंटीमीटर लेनी है, तो यहाँ पर भी 4 कर लो आप। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको 4 करना है बस। अब बाकी सेम वही काम करना है। ठीक है, और आपको निकालना क्या है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो देखिए ध्यान से, एरिया में आपको चेंज निकालना है, तो चेंज क्या होगा, आर के रेस्पेक्ट में डी अपॉन डी आर होगा। तो देखिए यहाँ पर ए आपने किसको माना है, वृत्त के क्षेत्रफल को माना है, तो यहाँ पर दोबारा इसका सूत्र लिख लिया, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब आर के सापेक्ष आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू आर, आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो एक क्या होगा डी ए अपॉन में डी आर, और पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का 2r, और r बराबर 4 पर बताना है कि क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। तो आपको क्या करना है, डी ए अपॉन डी आर एज इट इज रखना है। जब त्रिज्या r बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन है वो बताना है आपको। r का मान यहाँ पे 4 रख दो पहले, पाई इंटू में 2, r की वैल्यू 4, कितना आएगा 4 2 जा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और पर सेकंड। ठीक है, जब अगर वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर होगी तो क्षेत्रफल में कितना चेंज होगा, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1 सेंटीमीटर में कितना चेंज आएगा, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर का चेंज आएगा। ठीक है, तो ये आपको ऐसे इसको सॉल्व करना था। तो ये इसका सेकंड पार्ट है। अब यहाँ पर सेकंड आप घेर दे। ठीक है, पहले ये फर्स्ट के लिए था, अब ये बी के लिए है, तो इसको नोट कर ले पहले। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलो इसको नोट कर ले पहले। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो। यानी एक घन का आयतन बढ़ रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब एक सेकंड में, तो आपको बताना है कि उसका पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि उसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो। तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। सबसे पहले घन की बात किया है, तो एक घन का रफ फिगर हम बना देंगे। तो देखिए ऐसे घन होता है, एक घन की शेप होती है ऐसे। ठीक है, आकृति होती है, तो घन की आकृति हमने बना दिया है पहले। चलो अब इसने क्या कहा है कि एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, यानी आयतन में चेंज आ रहा है। एक सेकंड में आयतन कितना बढ़ता है, 8 सेंटीमीटर क्यूब, तो पृष्ठ क्षेत्रफल की दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिख लो क्वेश्चन नंबर 2, मान लो कि माना घन का किनारा या भुजा मान लो, तो माना घन की भुजा, किनारे को हम भुजा मान रहे हैं, तो माना घन की भुजा, भुजा बराबर ए, और हमने ए मान लिया और ए की वैल्यू हमें दिया है 12 सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो देखिए एक सेकंड में 8 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ जाता है आयतन। तो सबसे पहले तो आप मान लो कि माना
घन का आयतन, माना घन का आयतन बराबर v सेंटीमीटर क्यूब। आयतन को मान लिया हमने v फॉर वॉल्यूम यानी आयतन, और तथा परिष्ठ क्षेत्रफल भी हमें बताना है, तथा परिष्ठ क्षेत्रफल को भी आप मान लो, तथा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया, इसको मान लो आप s सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है, ये s है s। चलो तो अब देखिए इसने क्या दिया है कि एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, यानी एक सेकंड में 8 सेंटीमीटर क्यूब का चेंज होता है, उसके आयतन में परिवर्तन हो जाता है। आयतन को हमने क्या माना है, सिंस आयतन को v माना है, आयतन में चेंज यानी dv, और किसके सापेक्ष हो रहा है, प्रति सेकंड यानी समय के सापेक्ष। dv अपॉन dt कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर क्यूब। एक सेकंड में आयतन कितना बढ़ जाता है, 8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यानी dv अपॉन dt आपको दिया हुआ है। फिर पूछता क्या है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल की दर से बढ़ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी s, हमें क्या निकालना है, ds अपॉन dt, ds अपॉन dt क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ds अपॉन dt का क्या मतलब है कि क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, परिवर्तन कितना हो रहा है क्षेत्रफल में, वो हम यहाँ पे निकाल ले समय के सापेक्ष, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है। आयतन देखिए, आयतन में आपको परिवर्तन दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड के हिसाब से। तो आप लिखो कि सिंस आयतन का फॉर्मूला क्या होता है घन का, कि अगर घन की भुजा a है, अगर इस घन की भुजा आप a मान लो तो इसका आयतन क्या होगा, भुजा का क्यूब, साइड का क्यूब यानी a का क्यूब, तो मैं मान लेता हूँ a क्यूब, ठीक है। चलो अब t के सापेक्ष आपको डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि अपॉन में क्या है, t है, t के सापेक्ष हमें दिया गया है, सेकंड लिखा है ना, प्रति सेकंड है, यानी t के सापेक्ष आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ लिख लो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो v का क्या होगा, dv अपॉन dt, और a क्यूब का क्या होगा 3a स्क्वायर, और फिर बेस का दोबारा करना है a का, तो d अपॉन dt, ठीक है। अब देखिए dv अपॉन dt की वैल्यू कितनी दी गई है, 8, तो यहाँ पर 8 पुट कर लो, और 3a स्क्वायर da अपॉन dt एज इट इज है। यहाँ से da अपॉन dt निकाल लो पहले, तो देयरफॉर da अपॉन dt कितना होगा, ये नंबर मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड में जाएगा, तो मैंने साइड चेंज कर ली, सीधा 8 अपॉन में 3a स्क्वायर कर लिया इसको, ठीक है। और इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। चलो अब फिर क्या करना है, हमें क्या चाहिए कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना चेंज होगा, परिवर्तन कितना होगा घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में, ठीक है। हमें क्या चाहिए कि घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, वो हमें ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, देखिए इसके बाद देखिए इसको समीकरण 1 मान लो। अब देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल को हमने s मान रखा है, तो अब देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। अब भुजा को क्या माना है, a माना है, तो 6a स्क्वायर। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का घन का। अब देखिए यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करो आप टाइम के रेस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, यानी t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो s का t के सापेक्ष क्या होगा, ds अपॉन dt हो जाएगा, 6 कांस्टेंट है, a स्क्वायर का 2a हो जाएगा, फिर a का t के सापेक्ष da अपॉन dt हो जाएगा, ठीक है। अब ds अपॉन dt एज इट इज है, 6 2 जा 12a, और यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई लगा लो, da अपॉन dt की वैल्यू समीकरण 1 से हमने क्या निकाली है, da अपॉन dt 8 अपॉन 3a स्क्वायर, तो यहाँ क्या पुट करना है, 8 अपॉन 3a स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ आप लिख देना समीकरण 1 से, ये वैल्यू हमने कहाँ से रखी है, समीकरण 1 से, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और a से कट जाएगा स्क्वायर नीचे वाले का, ठीक है। तो क्या बचेगा, ds अपॉन dt इक्वल टू 4 8 जा 32 अपॉन में एक a बच जाएगा। अब देखिए
क्षेत्रफल में आपको परिवर्तन बताना है। कब बताना है क्षेत्रफल में परिवर्तन? जब घन की भुजा 12 सेंटीमीटर हो। 12 सेंटीमीटर जब घन की भुजा है तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है, या तो आप लिख लो कि a बराबर 6 रखने पर, और या तो आप ये लिख लो इस पर ऐसे ब्रैकेट का सिंबल लगा दो ऐसे करके, और यहाँ पे लिखो आप नीचे कि a बराबर 12 सेंटीमीटर है। 12 है तो a बराबर 12 सेंटीमीटर। अब जहाँ पर a है वहाँ आपको 12 रखना है, तो 32 बट्टे में a की वैल्यू कितनी है 12, 12 रख दो यहाँ पर, और इसको कट कर लो। किससे वो कटे? इसको कर लो कट आप 4 से। 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32। तो आंसर कितना आएगा 8/3। और क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, और समय का सेकंड, तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। यानी जब अगर घन की भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा? 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। यानी एक सेकंड में कितना बढ़ेगा? 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। यहाँ पर आप इसका आंसर लिख लें, ये सेकंड है एस। ठीक है, तो ऐसे आपको इसको नोट करना है पहले। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पहले आप नोट कर ले सही से बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल की दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें क्या दिया है? एक वृत्त दिया है, तो एक वृत्त को आप ऐसे रफ फिगर बना सकते हैं एक बार ऐसे समझने के लिए केवल। तो मान ले एक ये वृत्त है, सर्कल है, और इसकी रेडियस मान ली मैंने r। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। यानी एक सेकंड में त्रिज्या कितनी बढ़ जाती है? 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या में चेंज दिया हुआ है समय के सापेक्ष, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज है रेडियस के अंदर, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। यानी एक सेकंड में त्रिज्या कितनी बढ़ती है? 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो आप यहाँ लिखो क्वेश्चन नंबर 3, माना वृत्त की त्रिज्या, माना वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या को मान लो आप पहले r सेंटीमीटर, और r की वैल्यू आपको दे रखी है कि जब इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो r इक्वल टू कितना होगा? यहाँ पहले केवल r लिख लो, r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। ठीक है, चलो, और साथ ही क्या दिया है? वृत्त का क्षेत्रफल की दर से बढ़ रहा है। क्षेत्रफल में आपको चेंज बताना है, परिवर्तन बताना है। परिवर्तन कितना होगा क्षेत्रफल में? ठीक है, समय के सापेक्ष। अब r नहीं बोला इसने कि रेडियस के सापेक्ष करो, अब इसने केवल बोल दिया कि वृत्त के क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो अब इसने देखिए समय के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि वृत्त की जो त्रिज्या है वो समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो त्रिज्या में समय के सापेक्ष चेंज दिया हुआ है, परिवर्तन दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल में भी क्या करना है? समय के सापेक्ष आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये तो दिया है r, तो अब देखिए मान लो यहाँ पर कि माना वृत्त का क्षेत्रफल, माना वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल को आप मान लो पहले a सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है यहाँ पर आप लिख सकते हैं। हमें दिया हुआ है कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। त्रिज्या में दे रखा है समय के सापेक्ष परिवर्तन, यानी त्रिज्या यानी r, तो dr/dt कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में त्रिज्या कितनी बढ़ जाती है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और पूछ क्या रहा है कि ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। यानी क्षेत्रफल बताना है आपको, यानी dA/dt समय के सापेक्ष, और जब इसकी त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर है तब इसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, पूछ क्या रहा है कि जब अगर इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा वो बताओ। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो सबसे पहले सिंस हमें क्या पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, और डिफ्रेंशिएट करना है t के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ पे t दिया हुआ है।
तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, यानी टी के सापेक्ष अवकलन करने पर ए का टी के सापेक्ष डी ए अपॉन डी टी हो जाएगा, और पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा, फिर आर का टी के सापेक्ष डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब डी ए अपॉन डी टी एज इट इज है, और 2 पाई आर, और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू कितना दिया है 3, तो मल्टीप्लाई में 3, इसको सॉल्व कर लो। डी ए अपॉन डी टी कितना हो जाएगा, 3 2 6 पाई आर। किस पे निकालना है, जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो वृत्त के क्षेत्रफल में वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है, तो क्या करना है, डी ए अपॉन डी टी, त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख लो कि जब त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा। तो यानी यहाँ पर आपको r की वैल्यू पुट करनी है। r की वैल्यू किस पर निकाली, 10 पर, तो यहाँ r की वैल्यू पुट कर लो, 6 पाई गुणा में 10 कितना आएगा, 6 दाम 60 पाई, और क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेडियस क्या है सेंटीमीटर में, तो समय का मात्रक, ठीक है, समय यहाँ पर समय दिया है तो समय का मात्रक सेकंड होगा, यानी 60 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड में बढ़ेगा। एक सेकंड में कितना बढ़ेगा, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। ठीक है, इतना चेंज होगा। तो ये आपका आंसर आ गया, इसको आप नोट कर ले। करने का तरीका बिल्कुल यही था। ठीक है, और यहाँ पर r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। तो ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो पहले इस क्वेश्चन को नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए। एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 में क्या दिया है, परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो परिवर्तनशील मतलब क्या है कि घन का जो किनारा है उसमें परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर चेंज हो रहा है तो इसकी वैल्यू आपको दी गई है कि कितने का इसमें चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो पहले हमने एक घन बना दिया। ठीक है, यहाँ पर चलो एक रफ फिगर बना दी है घन की। अब क्या कहता है, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। किनारा क्या, किनारे को मान लो ए, यानी भुजा को मान लो ए सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे लिख लो सबसे पहले कि माना घन की भुजा ए सेंटीमीटर है। अब क्या कहता है, परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, यानी किनारे में कितना चेंज हो रहा है, 3 सेंटीमीटर का। तो अभी इसको लिख लेंगे, पहले आगे सुन लो, पहले और क्या बोल रहा है, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है। तो आयतन को भी मान लो पहले v। तो माना घन का आयतन इक्वल टू v सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कैपिटल V सेंटीमीटर क्यूब। चलो देखिए, तो इसने पूछा क्या है कि घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। किनारा यानी ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, चलो, और परिवर्तनशील घन का जो किनारा है वो 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, यानी किनारे में चेंज हो रहा है। तो यहाँ हमें दिया क्या है, फिर क्वेश्चन में दिया है कि किनारे में परिवर्तन दिया है कितना, किनारा क्या था ए था, भुजा क्या थी ए, तो डी ए अपॉन डी टी समय के सापेक्ष, प्रति सेकंड लिखा है नीचे, तो डी ए अपॉन डी टी। ठीक है, और कितना दिया है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, इतना दिया गया है। आपसे पूछ क्या रहा है कि घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है। आयतन यानी dv अपॉन dt आपको फाइंड आउट करना है। कब निकालना है dv अपॉन dt, जब अगर घन का किनारा 10 सेंटीमीटर हो, a इक्वल टू 10 सेंटीमीटर लंबा हो, तो इसके आयतन में कितना चेंज होगा वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में लास्ट में यही लिखा है, किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा हो तो घन का आयतन की दर से बढ़ रहा है, आयतन में परिवर्तन बताना है। ठीक है, कैसे बताएंगे, देखिए सबसे पहले आयतन को हमने क्या माना है, v, कैपिटल V माना है। अब घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा का क्यूब, साइड का क्यूब होता है। साइड को हमने कितना माना, a का क्यूब,
डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो v का क्या होगा डी वी अपॉन डी टी, ए क्यूब का क्या होगा 3a स्क्वायर, और ए का दोबारा करना है टी के सापेक्ष तो डी ए अपॉन डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो डी वी अपॉन डी टी सेम है 3a स्क्वायर, और डी ए अपॉन डी टी कितना दिया है 3, तो यहाँ पर 3 पुट कर लो आप। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लो। अब देखिए आयतन में परिवर्तन बताना है, कब बताना है परिवर्तन आयतन में, जब अगर घन का किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा हो, तो यहाँ पे लिख लो a इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पे कितना चेंज होगा आयतन में। तो देखिए पहले यहाँ पर a की वैल्यू पुट करो आप, 3 इंटू में a की वैल्यू 10, ऊपर स्क्वायर है और इंटू में 3 है, सॉल्व कर लो। 3 3 जा कितना होगा 9, और 10 का स्क्वायर 100, तो आंसर कितना आएगा 900, और आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, समय लिखा है नीचे तो प्रति सेकंड है, यानी एक सेकंड में 900 सेंटीमीटर क्यूब आयतन बढ़ जाता है यदि अगर घन का किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा हो तब। ठीक है, तो इस आंसर को भी आप नोट कर ले और आंसर को चेक कर ले। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लिया फटाफट। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वर्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो तो उस क्षण गिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी तरंग का क्षेत्रफल किस दर से चेंज होगा वो आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले एक स्थिर झील है, तो यहाँ पर समझ लो पहले, मान लिया कि मेरे पास ये एक स्थिर झील है। अब झील का मतलब क्या होता है, जिसमें पानी रुका हुआ होता है। स्थिर झील का मतलब होता है कि रुके हुए पानी की जो झील होती है। मान लीजिए ये झील है वृत्त के आकार की। अब इस झील में मैंने एक पत्थर फेंका तो जो इसमें तरंगे होती है वो वृत्त के आकार में निकलने लगती है, फिर ऐसे गोल गोल तरंगे निकलने लगती है। ठीक है, ये तरंगी है, पत्थर फेंकने से क्या हुआ तरंगे निकलने लगी वृत्त के आकार में। तो अब बोलता क्या है हमें कि तरंगे वर्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। तरंगों की जो बढ़ने का जो मेथड है, जो रूल है बढ़ने का, वो क्या होता है 5 सेंटीमीटर, एक सेकंड में जो तरंग बढ़ती है वो 5 सेंटीमीटर दूर तक चली जाती है। तरंगों की जो गति है वो एक सेकंड में 5 सेंटीमीटर दूर तक पहुंच जाती है। तो यानी ये रेडियस है तरंगों की। अगर ये वाली तरंग है तो इसकी रेडियस r होगी, अगर ये तरंग है इसकी भी फिर r होगी ऐसे, और इसकी भी r फिर r, यानी पहले ये तरंग है तो रेडियस छोटी है, थोड़ा सा अगर ये दूर जाएगा तो बड़ी वाली रेडियस बन जाएगी, और थोड़ा और दूर जाएगी तरंग, ये बाहर वाली तरंग होगी तो इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक लेंगे हम, यानी रेडियस में चेंज हो रहा है। तरंग जैसे अगर बढ़ती जाएगी तो इसमें चेंज होता रहेगा। अब चेंज कितने का हो रहा है वो हमसे कहता है कि तरंगे वर्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है, यानी एक सेकंड में 5 सेंटीमीटर का चेंज होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आप मान लो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5 क्वेश्चन है कि माना वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या, माना वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या, वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या हमने मान लिया r सेंटीमीटर। ठीक है, और r की वैल्यू कितनी दी गई है 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिख लो 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो फिर क्या कहता है, जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो उस क्षण गिरा हुआ क्षेत्रफल की दर से बढ़ रहा है। तो पहले मान लो यहाँ पर कि माना वृत्ताकार तरंग का क्षेत्रफल, माना वृत्ताकार तरंग का क्षेत्रफल, तो वृत्ताकार तरंग का क्षेत्रफल हमने मान लिया a सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या दिया है यहाँ पर लिख लो, पहले दिया है क्वेश्चन में आपको दिया है कि तरंगे वर्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। तरंगों में कितना चेंज होता है, यानी तरंग क्या थी, तरंग की त्रिज्या, अगर ये तरंग है तो इसकी त्रिज्या r है, अगर ये तरंग है इसकी भी r होगी, इसकी भी r होगी। तरंगों में जो परिवर्तन है यानी dr अपॉन dt,
समय के अकॉर्डिंग, ठीक है, प्रति सेकंड लिखा है नीचे, तो यानी समय के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो हमने क्या लिखा, dr/dt कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में 5 सेंटीमीटर दूर तक चली जाती है, तरंग बढ़ जाती है, उनकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। चलो ये हमें दिया गया है पहले से। तो हमसे पूछता है तो उस क्षण गिरा हुआ क्षेत्रफल की दर से बढ़ रहा है। तो क्षेत्रफल यानी देखिए, क्षेत्रफल को हमने क्या माना, ए माना है, तो dA/dt क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जब तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो। क्वेश्चन में क्या कहता है, तरंग का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो, यानी r 8 सेंटीमीटर पर क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, तरंगे वृत्त के आकार की है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हमने a माना है, तो यहाँ आप लिख लो a क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, πr², ठीक है। और डिफ्रेंशिएट करो टाइम के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे टाइम लिखा है नीचे, तो डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, यानी t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो a का t के सापेक्ष dA/dt हो जाएगा, पाई कांस्टेंट है, r² का t के रेस्पेक्ट में 2r हो जाएगा, r का अगेन dr/dt, ठीक है। अब dA/dt एज इट इज है, पाई एज इट इज है, और 2r मल्टीप्लाई dr/dt, तरंगों में कितना चेंज दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो dr/dt की वैल्यू 5 रख दो यहाँ से, ठीक है। अब देखिए, अब क्षेत्रफल में आपको परिवर्तन बताना है जब अगर तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर dA/dt ऐसे लिख लो। लिखने का तरीका क्या है, ऐसे ब्रैकेट आप लगा दो, उल्टा ब्रैकेट, और इसके नीचे लिख लो r 8 सेंटीमीटर पर, तो यहाँ पर r की वैल्यू 8 पुट करनी है, पाई इंटू में 2r की वैल्यू 8 इंटू में 5, इसकी मल्टीप्लाई करा दो, तो dA/dt कब चाहिए आपको, जब r 8 सेंटीमीटर हो, तो गुणा कर लो पहले यहाँ पर, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, यानी 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ठीक है। अगर तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर इंक्रीज होती है, तो क्षेत्रफल कितना इंक्रीज होगा, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। एक सेकंड में 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर तक बढ़ जाता है, अगर उसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, इसको नोट कर ले पहले आप। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है जब r 4.9 सेंटीमीटर है, यानी इसका सरकमफ्रेंस, परिधि को क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस किस दर से बढ़ रहा है वो आपको बताना है, जबकि उसकी त्रिज्या r 4.9 सेंटीमीटर हो। देखिए कैसे करेंगे, एक वृत्त है हमारे पास, मान लिया एक वृत्त है, और इसकी जो ये बाहर की परिधि होती है ये वाली, ठीक है, ये परिधि है, परिधि को हमने क्या मान लिया, c मान लिया, और इसकी त्रिज्या मान ली हमने कितनी, r, त्रिज्या को मान लिया हमने r सेंटीमीटर, ठीक है। तो r की वैल्यू कितनी दी गई है, r की वैल्यू 4.9 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। और परिधि में क्या चेंज होता है वो आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लिखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये 6 है, माना वृत्त की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और r की वैल्यू आपको दे रखी है 4.9 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो फिर मान लो तथा वृत्त की परिधि को मान लो c, सरकमफ्रेंस, तथा वृत्त की परिधि इक्वल टू c सेंटीमीटर, ठीक है, c सेंटीमीटर में। तो देखिए, अब आपको क्या दिया गया है कि एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, त्रिज्या में कितना दिया है परिवर्तन, समय के सापेक्ष, तो यानी आपको दिया है कि उसकी त्रिज्या किस दर से बढ़ रही है, यानी त्रिज्या मतलब r, dr/dt टाइम के रिस्पेक्ट में 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ जाती है रेडियस,
ये आपको दिया गया है। तो परिधि की वृद्धि की दर क्या है जब r बराबर 4.9 सेंटीमीटर हो, यानी परिधि यानी c मान रखा है, तो dc अपॉन dt परिधि की वृद्धि की क्या दर है जब r की वैल्यू कितनी दी गई है 4.9 सेंटीमीटर में। जब r की वैल्यू 4.9 सेंटीमीटर है तो वृद्धि कितना बढ़ जाएगा, मतलब कितनी इंक्रीज हो जाएगी इसकी सरकमफ्रेंस या परिधि, ठीक है। और परिधि को हमने c बोल लिया है। अब देखिए, क्योंकि हमें क्या पता है वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, ठीक है। हमें क्या पता है कि वृत्त की जो परिधि होती है सरकमफ्रेंस होता है वो 2πr होता है, तो हम लिख सकते हैं c इक्वल टू 2πr। परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी के सापेक्ष, क्योंकि टी दिया गया है, ठीक है, पर सेकंड लिखा हुआ है, तो टी के सापेक्ष आपको करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो सी का टी के सापेक्ष डी सी अपॉन डी टी हो जाएगा। 2π कांस्टेंट है, r का t के रेस्पेक्ट में डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा। इसके बाद देखिए डी सी अपॉन डी टी एज इट इज है 2π डी आर अपॉन डी टी कितना है 0.7। तो देखिए डी सी अपॉन डी टी सेम रख दिया आपने यहाँ पर, तो डी सी अपॉन डी टी मल्टीप्लाई करा दो, r तो यहाँ पर है नहीं कहीं पर बचा हुआ, तो r की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, तो मल्टीप्लाई करो कितना हुआ 1.4 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यानी जो इसकी परिधि में कितनी वृद्धि होगी एक सेकंड में होगी इसमें 1.4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसकी वृद्धि में चेंज होगा, ठीक है, परिवर्तन होगा। तो ये आपका आंसर है, इसको आप नोट कर ले फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिए। एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, तब आयत के परिमाप और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। परिवर्तन की दर आपको ज्ञात करनी है परिमाप और क्षेत्रफल में, तो कैसे बताएंगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। एक आयत है, आयत यानी रेक्टेंगल, एक आयत मान लिया हमने ऐसे, और आयत की लंबाई दी है x, तो इसकी ये लंबाई होती है आयत की, ठीक है, इसकी ये लंबाई होती है, तो यहाँ पर लिख लो x सेंटीमीटर। लंबाई को मान लिया x सेंटीमीटर और ये चौड़ाई होती है, तो चौड़ाई को मान लिया y सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले तो आप लिखो कि माना आयत की लंबाई इक्वल टू x सेंटीमीटर तथा आयत की चौड़ाई यानी ब्रेथ b, चौड़ाई को मान लिया y सेंटीमीटर। और हमें निकालना क्या है, परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले आपको दिया क्या है कि एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, तो अगर घट रही तो माइनस आएगा, ठीक है, माइनस में लेना है वैल्यू। तो देखिए आपको क्या दिया है कि जो लंबाई x है ना वो 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट जाती है, तो यानी आपको दिया है यहाँ पर आपको क्या लिखना है, लंबाई कितनी घट जाती है, अगर घट रही है तो माइनस आएगा, ध्यान रखना। लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट जाती है, लंबाई को क्या माना x, यानी dx अपॉन dt प्रति मिनट है, यानी समय दिया है, तो यानी dt आएगा अपॉन, ठीक है। लंबाई 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट जाती है, तो dx अपॉन dt की वैल्यू क्या आएगी, माइनस में कितना आएगा 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट, क्योंकि ये घट रही है, ठीक है। और जब भी अगर कोई चीज़ घटती है तो हम हमेशा उसकी वैल्यू को माइनस में लेते हैं। फिर लंबाई यानी dy अपॉन dt कितना बढ़ जाती है, क्या लिखा है इसमें, चौड़ाई, y को माना है चौड़ाई 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। चौड़ाई अगर बढ़ रही है तो इसकी वैल्यू आएगी प्लस में, ठीक है। चौड़ाई क्या है y है, तो y कितनी बढ़ रही है 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है,
तो इसकी वैल्यू प्लस में आएगी। ठीक है, चलो अब हमें क्या निकालना है, परिवर्तन की दर बतानी है क्षेत्रफल और परिमाप में, कि जब x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो और y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो। तो देखिए फर्स्ट वाले भाग में आपको क्या बताना है कि आयत के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा समय के सापेक्ष। पहला दिया है परिमाप। ठीक है, देखिए फर्स्ट वाले पार्ट में आपको क्या बताना है कि आयत के परिमाप में कितना परिवर्तन होगा जब आयत की लंबाई x बराबर कितनी हो, 8 सेंटीमीटर हो और y बराबर 6 सेंटीमीटर हो, तो परिमाप में कितना चेंज होगा। फर्स्ट केस में आपको ये निकालना है। और सेकंड केस में आपको क्या बताना है, सेकंड केस में आपको बताना है कि क्षेत्रफल में कितना चेंज होगा, परिवर्तन कितना होगा जब आयत की लंबाई x बराबर 8 सेंटीमीटर है और y बराबर 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल में कितना चेंज होगा वो आपको बताना है। ठीक है, ये दोनों वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और ये आपको दे रखा है। तो देखिए अभी तक मैंने गिवन लिखा है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। तो मान लो पहले कि माना आयत का परिमाप, परिमाप को मान लो आप p सेंटीमीटर। अब देखिए परिमाप का सूत्र क्या होता है, आयत की 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो परिमाप p इंटू 2, p इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। एल कितनी है, लेंथ x, और y यानी चौड़ाई l इंटू बी होता है ना, ब्रेथ कितनी है y। तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो टाइम के रेस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, यानी t के सापेक्ष अवकलन करने पर p का t के सापेक्ष dp अपॉन dt हो जाएगा। 2 कांस्टेंट है, x का t के सापेक्ष dx अपॉन dt प्लस y का t के रेस्पेक्ट में dy अपॉन dt। ठीक है, अब dp अपॉन dt एज इट इज है 2, dx अपॉन dt कितना है, dx अपॉन dt है माइनस का 5। ठीक है, माइनस है तो माइनस का 5, और dy अपॉन dt कितना है 4। तो यहाँ पर 4 पुट कर लो, इसको सॉल्व कर लो। तो dp अपॉन dt कितना आएगा, 2 इंटू 5 में से 4 जाएगा, तो 5 में से 4 जाएगा तो माइनस का 1 आएगा। ठीक है, तो dp अपॉन dt कितना हो जाएगा, माइनस का 2। अब यहाँ पर एक्स वाई तो कहीं पर आया है नहीं है, तो हम इसकी वैल्यू रख नहीं पाएंगे। तो आपको सीधा क्या लिखना है, dp अपॉन dt क्या, -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में जो इसका परिमाप बढ़ जाता है वो -2 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। ठीक है, घट जाता है, बढ़ नहीं जाता, घट जाता है, क्योंकि अगर यहाँ पर माइनस है तो मतलब परिमाप क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, किस दर से घट रहा है, 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर घट जाता है परिमाप, इसका ये मतलब है। तो ये आंसर आप यहाँ पे लिख ले। ठीक है, फर्स्ट वाले भाग का तो आंसर आ चुका है। अब सेकंड वाले का देखिए, सेकंड में देखिए हमें क्या निकालना था, क्षेत्रफल में निकालना था हमें परिवर्तन जब x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो तो y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो। तो इसको आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं रफ कर लेता हूँ। ठीक है, चलो अब b पार्ट में देखिए, पहले b में मान लो कि माना आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल मान लिया मैंने a सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, a इक्वल टू लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई को x माना, चौड़ाई को y माना। डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t के सापेक्ष अवकलन करने का। तो dA अपॉन dt, और इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकंड का डेरिवेटिव y का dy अपॉन dt, फिर सेकंड को छोड़ा, सेकंड किया y, फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट किया x, dx अपॉन dt। अब इनकी वैल्यू आप पुट कर लो यहाँ पर, dA अपॉन dt इक्वल टू x। ठीक है, x को अभी आप सेम रखो, dy अपॉन dt कितना है 4, फिर y से x यानी dx अपॉन dt कितना है -5। अब देखिए यहाँ पर x y तो आ गया,
तो यानी अब आपको क्षेत्रफल में परिवर्तन बताना है। कब बताना है? जब x इक्वल टू कितना हो, x इक्वल टू, अभी लिखा था मैंने, एक मिनट क्वेश्चन में देख लेते हैं। कब निकालना है परिवर्तन? जब x इक्वल टू क्या दिया था क्वेश्चन में, x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, तो तब क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आएगा? ठीक है, 6 सेंटीमीटर। तो देखिए x की वैल्यू पुट कर लो 8 इंटू 4, वाई की वैल्यू पुट कर लो 6 इंटू माइनस का 5, इसको सॉल्व कर लो। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे देखिए, क्षेत्रफल में परिवर्तन समय के सापेक्ष कब? जब अगर इसकी लंबाई x बराबर 8 सेंटीमीटर है और चौड़ाई y बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो कितना परिवर्तन होगा? ऊपर देखिए, यहाँ पर देखिए 8 चौक 32, 8 4 जो 32 प्लस में 6 5 जो 30 और प्लस माइनस 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 का 30 कर लो यहाँ पर सीधा, और इसको कर लो आप माइनस, कितना आएगा? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है। प्लस में वैल्यू आ रही है, प्लस में वैल्यू है, तो मतलब क्षेत्रफल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। और किस दर से बढ़ रहा है? 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से। और किस दर से बढ़ रहा है? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया है, इसको नोट कर ले पहले आप। और क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। ठीक है, हर एक बात मैंने आपको सीक्वेंस में समझाने की कोशिश की है, तो उसको पहले नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिए। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 9 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भर कर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर हो। ठीक है, देखिए एक गुब्बारा है, ठीक है, एक गोलाकार गुब्बारा है। तो देखिए मान लिया एक गोलाकार गुब्बारा है, इसको आपको फुलाना है पंप से, और तो अब इसको फुलाने पर जो इसके आयतन में चेंज होता है वो कितना होता है? 1 सेकंड में 900 सेंटीमीटर क्यूब का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर बतानी है। त्रिज्या में कितना चेंज होगा, परिवर्तन कितना होगा गुब्बारे की त्रिज्या में, वो आपको ज्ञात करना है जब उसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। आर इक्वल टू कितना हो? 15 सेंटीमीटर हो। तो देखिए पहले तो आप यहाँ लिख लो क्वेश्चन नंबर 8। मान लो कि माना गुब्बारे की त्रिज्या, या तो ये लिखो माना गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या, गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या, माना गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या, इसको मान लिया हमने 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर क्या दिया है कि एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भर कर फुलाया जाता है। यानी 1 सेकंड में जब हम गैस भरते हैं तो उसका आयतन कितना बढ़ जाता है? 900 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर हो। r की वैल्यू कितनी दे रखी है? r की वैल्यू दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ गुब्बारे की त्रिज्या हमने मान लिया r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो, तो त्रिज्या में हमें चेंज बताना है। आयतन को मान लो आप क्या कि माना गोलाकार गुब्बारे का आयतन। ऐसी ये बातें आपको पहले लिख के दिखानी है एक एक। माना गोलाकार गुब्बारे का आयतन, आयतन को भी रिप्रेजेंट कर लो पहले ही। आयतन को हम मान लेते हैं v, वॉल्यूम v सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आपको दिया क्या है? आयतन में परिवर्तन दिया है 1 सेकंड में कितना चेंज होता है, यानी dv/dt दिया हुआ है। कितना दिया है? प्रति सेकंड में 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस। ठीक है, गैस भर से मतलब इस अगर 1 सेकंड में हम इसमें गैस भरते हैं तो इसका वॉल्यूम कितना होता है? 900 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ जाता है। तो यानी 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड में। ठीक है, यानी dv/dt आपको दिया गया है। आपको निकालना है कि त्रिज्या में कितना परिवर्तन होगा, चेंज कितना होगा त्रिज्या में, यानी dr/dt आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। और कब निकालना है?
डी आर अपॉन डी टी आपको कब निकालना है, जब उसकी त्रिज्या आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर हो, तो उसके रेडियस में कितना चेंज होगा वो आपको बताना है। ठीक है, चलो अब देखिए ध्यान से। अब देखिए जो ये गुब्बारा है ये गोलाकार है, यानी गोले के आकार का गुब्बारा है, तो गोले का जो आयतन होता है कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो गोले का आयतन यूज करना पड़ेगा। तो आयतन आपको दिया है, तो चूंकि हम जानते हैं कि गोले का जो आयतन होता है वो कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसको डिफ्रेंशिएट करो आप टाइम के रेस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर v का क्या होगा, dv अपॉन dt, 4/3 कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लो आप। r क्यूब का क्या होगा, t के सापेक्ष 3r स्क्वायर, फिर r का दोबारा करना पड़ेगा dr अपॉन dt। ठीक है, dr अपॉन dt, तो dv अपॉन dt कितना हो जाएगा, 3 से 3 कट हो जाएगा, कितना बचेगा 4 पाई r स्क्वायर, और dr अपॉन dt कितना दिया गया है, dr अपॉन dt आपको निकालना है। ठीक है, तो dv अपॉन dt की वैल्यू आपको दे रखी है कि dv अपॉन dt यहाँ पर आप पुट कर लो पहले। देखिए dv अपॉन dt कितना दिया है, 900। ठीक है, 900 दिया गया है, तो dv अपॉन dt की वैल्यू हमने यहाँ से फिल कर दी है, और हमें निकालना क्या है, dr अपॉन dt निकालना है, इसको सेम रख लिया। ठीक है, अब इस नंबर को आप इधर भेजो, तो क्या होगा, dr अपॉन dt कितना मिल जाएगा आपको, जब ये पूरी वैल्यू इधर डिवाइड में आएगी तो 900/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और कब निकालना है आपको, जब r की वैल्यू 15 सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या में कितना परिवर्तन होगा, तो यानी dr अपॉन dt जब r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर हो, तो r की वैल्यू आप फिल कर दो यहाँ पर, 4 इंटू में पाई इंटू में r की वैल्यू कितनी है 15। अब 15 का स्क्वायर आपको खोलना पड़ेगा यहाँ पर, पहले 4 से इसको कट कर लो आप, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना बचेगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा 1, तो फिर 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, यहाँ पे 10 था, 4 2 जा 8, 2 बच जाएगा, अब 4 5 जा 20। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इसको सेम लिखना है आप। ठीक है, इसको आपको सेम लिखना है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 225 अपॉन में पाई, यहाँ पर केवल पाई बच जाएगा, पाई इंटू में, और 15 का स्क्वायर होता है 225 होता है, इससे ये नंबर कट हो जाएगा, तो 1 अपॉन में पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो त्रिज्या में कितना चेंज होगा, 1 अपॉन पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 1 अपॉन पाई सेंटीमीटर रेडियस बढ़ जाएगी। ठीक है, ये आपका आंसर है, इसको नोट कर लें आप, ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर को बेसिकली यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगता हो, वीडियो आपको अच्छी लगती हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लेक्चर को बेसिकली यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।